नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल SRG के अड्डा 2.0 में। आज SSC-GT के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें आप टोटल GK GS के सवाल देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, राजधानी पाटलिपुत्र बनाई और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस के मध्य संधि होती है और सेल्यूकस 5000 हाथियों के बदले 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरत और मरकंद चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं और सेल्यूकस अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं और मेगास्थनीज इंडिका की रचना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, ने अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह अशोक दबा देते हैं और दूसरा विद्रोह सुशीम ने दबाया। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमैकस को बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 272 ईसा पूर्व में मगध पर गद्दी पर बैठते हैं। अशोक शासक बनने से पहले उज्जैनी और तक्षशिला का गवर्नर था। 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने धम्म विजय की नीति अपनाई और इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सबसे पहले अशोक के शिलालेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज तथा खाद्यान्नों का इस्तेमाल कर खाद्यान्न के पैदावार को बढ़ाना था। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉर्ड ने दिया। हरित क्रांति को तीसरी क्रांति या खाद्यान्न क्रांति भी कहते हैं। 1967 में सबसे पहले पंजाब में आती है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीती? आंसर है पंजाब, बड़ौदा को हराकर। आज जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछा था। तो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11-11 प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल में 5, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं। हॉकी खेल से संबंधित अन्य कप जैसे नेहरू कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप और गुरु नानक कप। फुटबॉल से संबंधित कप जूस रिमोट कप, संतोष ट्रॉफी कप और रोवर्स कप। क्रिकेट से विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एसेज श्रृंखला। टेनिस डेविस कप, विंबलडन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन और फ्रांस ओपन। टेबल टेनिस से कार्बिलोन और स्वाथरलिन कप। गोल्फ से वॉकर कप और राइडर कप। टेबल टेनिस में 0 स्कोर को कहा जाता है? आंसर है लब। आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य पूछा गया था, वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से रिलेटेड नर्तक यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। भरतनाट्यम से रिलेटेड यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, टी बालस सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, के सरोजा, लीला सैमसम, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, मालविका सरकार और प्रियदर्शनी।
ओडिशा से संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पट्टनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन जो यूएसए की। कथकली से नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन और कृष्णन कुट्टी। कथकली से रिलेटेड बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सीतारा देवी, गोपी कृष्णा, शोभना नारायण, मालविका सरकार और चंद्रलेखा। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो आंसर है 8% जीडीपी का विकास करना। पंचवर्षीय योजना का गठन 15 मार्च 1950 को होता है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। प्रथम योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होती है तो 31 मार्च 1956 तक। इस मॉडल हैराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित होती है। उद्देश्य कृषि का विकास करना। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास करना है। तीसरी योजना 1961 से 66 उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि एवं उद्योग को, जो ये असफल रहा। चौथी योजना 1969 से 74 जो आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल देना। पाँचवीं योजना 1974 से 1979 तक। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, निवारण और आत्मनिर्भर। छठी पंचवर्षीय योजना होती है ये 1980 से 85 तक होती है और इसी के समय नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक होती है। इस समय पीएम राजीव गांधी होते हैं और गरीबी की माप जो समिति लकड़वाड़ा समिति की सिफारिश पर। और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना होती है ये 1992 से 97 तक। इसमें एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर बल दिया जाता है। इस समय 1 जनवरी 1995 में भारत WTO की सदस्यता ग्रहण करता है। इस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हन राव होते हैं। समय की इकाई क्या है? आंसर सेकंड। अन्य प्रमुख इकाई की बात करें तो लंबाई की मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ का परिमाण मोल। भारतीय महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार क्या थी? आंसर है 65.46%। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीटें कितनी हैं? 238 और 12 मनोनीत हैं जो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? 1782 में। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ और ये 1787 में टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ और इस समय वायसराय वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, इस समय वायसराय कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और लॉर्ड वेलेजली। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में होगी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बेंगलुरु की संधि के साथ समाप्त होता है 1784 में और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है 1792 में। थैंक यू दोस्तों।